हाय एवरीवन। तो अभी मैं प्रिशा को हम लोग लेके ईएनटी के पास आए हैं, ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी स्पेशलिस्ट, वहाँ पे दिखाने के लिए आए हैं और थोड़ा सा टेंशन में है। डॉक्टर ने बातें ही कुछ ऐसी बोली हैं और मैं एक्चुअली सोच तो रही थी आपसे घर जाके बात करना, लेकिन मैं इतनी अपसेट हो चुकी थी कि उस दिन मैंने आपसे कोई बात नहीं की जिस दिन की क्लिप है। अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलूँगी, यानी कल मिलके मैं सारी बात बताऊँगी कि क्या हुआ है। कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी डॉक्टर की बातें सुन के, इसलिए कल मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं कर पाई। हॉस्पिटल से आने के बाद माहौल काफ़ी टेंस था, हम लोग भी काफ़ी परेशान थे और ये उससे नेक्स्ट डे है। आज मेरा मूड भी ठीक है और थोड़ा कुछ काम करने बैठी थी मैं। सो गाइस, अभी रात के 11:15 बजे हुए हैं और मैं एक एक्चुअली 2-3 शूट किए और जस्ट अभी मैंने कपड़े बदले हैं। तो मैं एक्चुअली 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और यही कारण है कि मैंने ज़्यादा ठीक से व्लॉगिंग नहीं की 2-3 दिन से। आप जो भी व्लॉग देख रहे होंगे वो उससे पहले के होंगे ना। थोड़ा सा टेस्ट नहीं आ रहा था कुछ चीज़ों का, मतलब टेस्ट कड़वा आ रहा था और स्मेल जो है वो हर चीज़ की ओडोर की तरह से आ रही थी, जिससे बदबू आती है ना, वो आ रही थी। तो हम लोग थोड़े से परेशान से थे, क्या करें क्या करें क्या करें। डॉक्टर को दिखाया, पहले फैमिली डॉक्टर को दिखाया। फैमिली डॉक्टर ने एंटीबायोटिक का कोर्स दिया 5 दिन का। तो 4 दिन हो गए और उसको ठीक नहीं हुआ, तो हम लोगों ने फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाने का डिसीज़न लिया और इसको ईएनटी वालों के पास लेके गए। तो जब उन्होंने चेकअप किया, ये कल की ही बात है, तो डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि भाई पहले तो हम कैमरा डाल के देखेंगे नाक के अंदर। तो एंडोस्कोपी क्या बोलते हैं उसको, वो उन्होंने किया, जिसके लिए मुझे 3 से 4 घंटा वहाँ बैठ जाना पड़ा, जो आपने क्लिप देखी होगी। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मेरी हालत ही नहीं रही शूट करने वाली, मैं बहुत अपसेट थी कल। कैमरा डाला, उसको नो डाउट लोकल एनेस्थीसिया दिया था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा दुख रहा होगा शायद, बहुत पेन था, बहुत पेन हो रहा था। तो ये रोने लग गई और ये रो गई तो फिर मैं कैसे ठीक रह सकती थी। मैं वहीं खड़े खड़े रोने जैसी हो गई थी। रोई भी हूँ मैं, इसके सामने नहीं, लेकिन छुप छुप के रोई हूँ। फिर हम लोग घर पे आए। फाइनली उन्होंने बोला कि कुछ ब्लड टेस्ट कराना है और RT-PCR कराने के लिए बोला, क्योंकि वो बोले पोस्ट कोविड सिम्टम होता है कि अपने को किसी चीज़ में बदबू आए। तो ऐसा हो रहा है आजकल। तो घबरा गई मैं, विवेक और मैं दोनों घबरा गए और हम डरे डरे से गए RT-PCR कराने के लिए। RT-PCR कराया, इसका CRP CBC वो सब कराया और कल शाम को 6 बजे मुझे रिपोर्ट मिल गई थी। और CBC CRP एकदम ठीक थी, CBC में कुछ था जिसे अंडरलाइन किया हुआ था, तो मुझे लगा ये तो डॉक्टर ही बताएगा, मुझे पता नहीं चल रहा था। और RT-PCR आज मॉर्निंग में, कल की रात काफ़ी ख़राब गई जागते हुए मेरी और काफ़ी परेशान सी रही मैं रात भर, ठीक से नींद नहीं आई, साउंड स्लीप, बहुत चिंता थी प्रिशा की। और फिर सुबह में फ़ोन किया प्रिशा ने लैब में, RT-PCR वाली लैब में, उन्होंने फ़ोन पे बता दिया कि नेगेटिव है। तो चलो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई कोविड से रिलेटेड कुछ नहीं है। लेकिन अगेन क्वेश्चन मेरे दिल में चल रहा था कि फिर क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि उसको, मतलब ऐसा नहीं है लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल नहीं है, गंदी स्मेल आ रही है हर चीज़ में। खाना बनता है तो, चाय बनती है तो, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं काफ़ी परेशान हूँ। लेकिन आज जब हम लोग सुबह में फिर RT-PCR की रिपोर्ट लेके और ब्लड रिपोर्ट लेके वापस ENT वालों के पास गए और जब डॉक्टर देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि ना ही ब्लड रिपोर्ट में कुछ है और ना ही इनकी जो मैंने कैमरा डाला था उसमें कुछ है और ना ही RT-PCR में कुछ गड़बड़ आया है, सब कुछ नेगेटिव है। तो कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये बंद नहीं होता है 1-2 दिनों में जो हो रहा है, तो आपको फिर CT स्कैन कराना पड़ेगा। तो यहाँ तक का ये अपडेट है। काफ़ी डर गई थी मैं दोपहर आने के बाद, रोई भी, आंखें भी अजीब सी हो रही हैं आज। लेकिन नो डाउट मैंने कुछ काम लिए हुए हैं, कुछ कोलैबोरेशन है मेरे जो मुझे करने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं रेडी होकर अभी काम किया। थोड़ा सा मूड भी ठीक हुआ, मम्मी ने समझाया एंड ऑल। और ऐसे भी मुझे भी लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये बोला, ENT वालों ने, कि आप इसको एक बार डेंटिस्ट के पास ले जाओ, कहीं गम से रिलेटेड या कुछ होगा तो भी हो सकता है। तो फिर जब मैं लेके गई तो वो विवेक के फ्रेंड ही हैं, उन्होंने इसका पूरा गम्स का चेकअप किया। वो बोले इसके गम्स बहुत परफेक्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अंदर। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, प्रेशर टॉन्सिल बढ़ा हुआ बताया ना थोड़ा सा, लेफ्ट साइड पे बढ़ा हुआ दिख रहा है उनको। अच्छा, लेफ्ट साइड का जो टॉन्सिल है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है उनको। तो उन्होंने कुछ नहीं दिया है, बस ENT वालों ने तो सिर्फ 2 मेडिसिन दी है, एक B12 और एक एलर्जिया करके। और डेंटिस्ट ने एक बीटाडीन करके जो आता है ना, तुम्हें करने हैं, आप गार्गल जाओ कर लो,
मेरे को 2 बार स्टीम भी लेनी है तुम्हें। तो उन्होंने ना बीटाडीन से गरारे करने बोला है, गार्गल करने के लिए, और इसके अलावा इसको स्टीम लेने बोला है दिन में 3 बार। 2 बार इसकी स्टीम हो चुकी है, अभी एक बार वापस इसको देने जा रही हूँ। 11 बजने वाले हैं। शूट करी थी मैं, अभी जस्ट फिनिश हुआ है, और दूसरा शूट करने बैठ रही हूँ अभी, क्योंकि काम भी तो करना है ना। ये सब देखते देखते काम नहीं छोड़ सकती मैं, यही हमारा ब्रेड बटर है। तो काम पे तो मैं कभी रुक ही नहीं सकती, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। तो अभी गार्गल के लिए बोला है, और स्टीमिंग और हाँ प्राणायाम के लिए, जो कि मैं सिर्फ 5-6 दिनों से कह रही थी, लेकिन ये बंदी मेरी सुने तो बात है, इसने मेरी जरा ही सुनी छोटे बाबू ने। और जब मेरा टेस्ट नेगेटिव आया तो फिर हमारी डेंटिस्ट ने हमें क्या कहते हैं रिकमेंड किया है कि हम एंटीबॉडीज का टेस्ट करवा लें मेरा, क्योंकि अगर मेरा एंटीबॉडीज पॉजिटिव आता है तो नहीं है। तो आपको पता होगा कि जब पापा को हुआ था उस टाइम पे मुझे बुखार हुआ था 2 दिन, मेरा टेस्ट और स्मेल 3 वीक्स के लिए चला गया था, और शायद से मेरी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि वो लड़ ली, और इसीलिए उन्होंने कहा है एंटीबॉडीज का टेस्ट कराने, अगर वो पॉजिटिव आता है मतलब मुझे कोविड का सिम्टम है। हाँ, मैं मतलब अब मुझे नहीं पता, लेकिन आई होप कि अब इसका ये गार्गल से और स्टीमिंग और प्राणायाम का है उन्होंने। प्राणायाम मैंने इसे सारे सिखा दिया, दोपहर में सिखा दी ना बेटा। कुछ भी छोड़ा नहीं है मम्मी ने। सब कपाल भारती, भस्त्रिका, सारे अनुलोम विलोम सब मैंने इसे सिखा दिए, जो कि मैंने भी पिछले 5 दिनों से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मुझे भी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बस इसीलिए मैंने भी शुरू किया हुआ है। और अगर किसी को इसके बारे में कुछ पता हो तो कमेंट करना, आई श्योरली रीड ये वाले वीडियो के कमेंट्स, क्योंकि मुझे भी जानना है मुझे क्या हुआ है, क्योंकि दाल चावल सब्जी रोटी में बहुत कुछ नहीं खा पा रही है ये। पिछले 5 दिनों से मैं आपको तो ज़्यादा बता नहीं पाई, लेकिन पिछले 5 दिनों से सिर्फ स्वीट चीज़ें खा रही है, जैसे कि केला, मैंगो, या चीनी वाले चावल, घी और चीनी वाले, या रोटी के साथ गुड़, या मेथी का थेपला और खाखरा, बस और बस। और इसके अलावा कुछ भी खाने बैठती है तो वॉमिट जैसा करने लग जाती है। मैं डेंटिस्ट के पास गई ना, तो डेंटिस्ट ने बोला खाओ हद से क्या होगा, वॉमिट ही होगी ना। तो आके मैं रोटी सब्जी खाई, और पहले बाइट खा के मैं इतना रोई, मम्मी रोने लगी मुझे देख के। मैं तो कल से बहुत रोई हूँ, मैंने इसको नहीं दिखाया, मैं छुप छुप के कल से बहुत रोई हूँ, बहुत टेंशन में हूँ कल से। थोड़ा आज रिलैक्स हुई हूँ, क्योंकि जो डेंटिस्ट है ना उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव है, या कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सीटी स्कैन कराने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि सीटी स्कैन के लिए मुझे ईएनटी वालों ने बोला है कि 2-3 दिन देखो, अगर इसका टेस्ट ऐसे ही रहता है और इसको इतना ही बदबू आता है हर चीज़ में, तो फिर आप इसका सीटी स्कैन करा लो। वो जो यहाँ का कराते हैं ना, यहाँ का पूरा क्या बोलते हैं उसे, उसका उन्होंने टिक मार्क करके दिया है। मैं नहीं चाहती सीटी स्कैन कराना, भगवान करे ऐसे ही ठीक हो जाए बस। और बहुत अंदर से परेशान हूँ, कल रात ठीक से सोई नहीं हूँ, आज दिन में रोई हूँ बहुत, तो मुंह भी उतरा उतरा हो रहा था। लेकिन मेरा नोज भी बहुत पेन कर रहा था, क्योंकि मेरे नोज में उन्होंने 3 बार डाला इस साइड कैमरा, और इतना लंबा रॉड था, वो अंदर डालते ही चले गए डॉक्टर, और मैं मतलब चिल्ला नहीं रही थी, लेकिन वो अंदर से निकल रही थी आ करके, क्योंकि बहुत दुख रहा था। और फिर बाद में जिस नोज में 4 टाइम्स ज्यादा, उसी नोज में वो RT-CPR का टेस्ट भी किया, तो ये नोज तो मेरा बहुत दुख रहा था। मतलब मैं इतनी अपसेट रही हूँ ना, मैंने अपने आप को मना के मैं अभी तैयार हुई काम करने के लिए। मन नहीं कर रहा था ना, मैं खाना खा रही हूँ ठीक से 2 दिन से। लेकिन मैं मम्मी को कह रही हूँ बिना कम टेंशन ना ले, क्योंकि मैं एकदम खुश रह रही हूँ, और मुझे पता है मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहती हूँ, और खुद की तारीफ करूंगी, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी जल्दी से। यही सोचना है मेरे को भी। और मैं मम्मी को इसीलिए आज दोपहर में बोली कि आप अपना काम करो, आप अपना काम मत छोड़ो, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। कल से मैंने कैमरा कहाँ उठाया। और अगर आपने एक बात सुनी, क्या? डॉक्टर ने बोला मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। तो अब जो है, अब मैं 2 दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। 2 दिन मुझे डेंटिस्ट ने रुकने के लिए बोला है, और बोला है इसको ऐसे ही गार्गल करवाओ, स्टीमिंग दिलवाओ, और इसको प्राणायाम करवाओ। 2-3 दिन बाद देखते हैं सीटी स्कैन का। तो अब 2-3 दिन मैं राह देख रही हूँ, इसका टेस्ट स्मेल ठीक हो जाए। इस टेस्ट तो समझे, लेकिन स्मेल में जो ये गड़बड़ हो रही है ना, कि चाय बन रही है, दाल बन रही है, तो इसको मतलब बहुत कुछ और ही स्टिंकिंग होता है। मैं आदू वाली चाय बनाई थी, और अभी अदरक वाली, हाँ अदरक वाली। अभी कह रहे हैं प्रिशा कितनी टेस्टी स्मेल आ रही है, मुझे इतनी गंदी स्मेल आती है, कितनी बार तो मैं नाक बंद कर लेती हूँ और चली जाती हूँ किचन में से। माय गॉड। मैं आपसे ये सब शेयर वैसे करना नहीं चाहती थी इस बार, क्योंकि
मतलब मैं नहीं, पता नहीं क्यों मेरा कल से मन ही नहीं कर रहा था कि मैं बैठ के शेयर करूं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं शेयर करूंगी ना तो ये अन्याय होगा आप लोगों के साथ, बिकॉज हमें बताना चाहिए अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा चल रहा क्योंकि है। आप लोग हमारे जिंदगी के एक पार्ट हो गए हो अब, और आपकी दुआएं तो मुझे हर चीज़ में चाहिए, आपका ब्लेसिंग चाहिए मेरे बाबू के लिए। और आप लोग तो मुझे बहुत प्यार करते हो। मुझे भी गाइस, नहीं गाइस मुझे भी। हाँ तुम्हें भी नीचे लेटा हुआ चलिए है। अब मैं आपको कल मिलती हूँ, क्योंकि मेरा मन ही किसी काम में नहीं लग रहा। मैं सच बोल रही हूँ, मैं ये कोलैबोरेशन की वीडियोस भी खुद को मना के कर रही हूँ, क्योंकि ये काम मैंने लिया हुआ है और चीज़ें सच में अच्छी हैं और मुझे शेयर करनी है, ये मेरा काम है तो मुझे करना है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को टेक केयर करना है और टेक केयर करने के लिए पैसे की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है ना। और आपको मम्मा मतलब ऑलमोस्ट बोल ही चुकी है कि मम्मी जो भी कर रही है वो सब बस हमारे लिए कर रही है। और सच्ची मम्मी बहुत हार्ड वर्किंग है। और आज मैंने मम्मी को एक लेटर भी दिया, क्योंकि मुझे मम्मी पे बहुत प्यार आ रहा है। मम्मी 2 दिनों से, मतलब वैसे तो मुझे प्यार करती हैं, लेकिन 2 दिनों से बहुत ज़्यादा मुझे केयर मिल रही है। मतलब मैं तुम्हारी केयर नहीं करती। एक्चुअली ना हर रोज़ मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, लेकिन 2 दिनों से मैं स्टडीज़ पे ज़रा ध्यान नहीं दे पा रही, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान दोनों चीज़ पे है, नोज़ और मेरा थ्रोट। तुम बिल्कुल कल तक, तुम नेक्स्ट ब्लॉग में तो देखो बोलती हुई नजर आओगी, ये I'm okay, मैं ठीक हो गई हूँ। फिर चलिए गाइज, इस ब्लॉग को मैं यहाँ एंड करती हूँ। छोटा सा होगा शायद, मैंने सिर्फ आपके साथ चीज़ें शेयर की जो भी हुई हैं 2 दिन में, और आई होप यू अंडरस्टैंड। परेशान थी बहुत, और अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे परेशान थी, तैयार तो बड़ी सारी दिख रही है। तो ये जब शूट करने होते हैं तो तैयार भी होना पड़ता है, isn't it? ये क्या हो रहा है? अभी मुझे नहीं देना। छोटा सा हमारा लिटिल बॉय है। चलिए बाय गाइज, गुड Bye नाइट। guys, good night. Like, Share, subscribe and comment. down below. Share. My mom's channel. In your video Because my mom is very hardworking and yeah, she's very sundar. मतलब मजाक था. बाय, ये लोग चुप नहीं होंगे। Bye guys.